फ्रेंड, आज क्लास 8 का एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6B में आपको मैं एक पहला सवाल आपको करा चुका था। बारंबारता से संबंधित है और सारणी से संबंधित सवाल है ये आपके। तो इसमें आपका पहला सवाल हो चुका है और दूसरा और तीसरा सवाल यहाँ पर नोट है। तो दूसरा तीसरा सवाल आपका सेम है और तीसरे सवाल के जैसा ही आपका पांचवा सवाल भी है। तो आपको मैं पहला सवाल यहाँ पर करके दिखाऊंगा, दूसरा सवाल और तीसरा पांचवा सवाल आपको खुद करना है। और जो पहले नंबर का सवाल मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुका था, पहले नंबर की तरह सेम सवाल आपका चौथे नंबर का है। तो चौथे नंबर का सवाल आपको मैं दे दूंगा, आपको लगाना है। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आप पहले नंबर का सवाल समझते हैं। पहले नंबर के सवाल में दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। तो देखिए ये प्राप्तांक है। प्राप्तांक कितना? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये प्राप्तांक है, यानी कि ये नंबर आपको मिले हुए हैं। ठीक है। और कितने कितने शिक्षार्थियों को? ये शिक्षार्थी यानी बच्चों की संख्या है, यानी 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 से लेकर 10 के बीच में अंक दिए गए हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे 4 बच्चे हैं जिनको 10 से 20 के बीच में अंक दिए गए हैं। ऐसे 8 भी हैं, 12, 15, 9, यानी कि ये जो इतने इतने बच्चे हैं ये बच्चों की संख्या है और ये प्राप्तांक है उनके। तो इसको क्या करना है? आंकड़ों को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना है। कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ डायग्राम एक बना के बताऊंगा और वही सेम टू सेम डायग्राम मतलब इसमें भी बनेगा। बस थोड़ा सा अंक चेंज हो जाएंगे, डायग्राम बनाने का तरीका सेम है दोनों सवालों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको देखिए यहाँ छोटा डायग्राम भी बन सकता है आपका इस टाइप से। एक वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है। ठीक है। तो इस टाइप से आपको पहले रेखाएं खींच लेनी है। उसके बाद क्या करना है आपको? ये आपका जो केंद्र बिंदु होता है ये आपका 0 होता है। ठीक। अब यहां से 0 से 10 जो दर्शाया गया है, तो 0 से 10 का मतलब है यहां से लेके यहां तक हम 10-10 के भागों में डिवाइड कर लेंगे। आप देखिए 0 से 10 यानी कि 10 का डिफरेंस, फिर 10 से 20 के बीच में 10 का डिफरेंस। इस तरीके से यहाँ 25 और 30 के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ 5-5 का डिफरेंस लेके चलेंगे इस सवाल के लिए। यहाँ 10-10 का डिफरेंस लेके चलेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 0 से 10 हम इसको 10 मान लेंगे। फिर उसके बाद एक उसी बराबर में 20 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये 40, ये 50, ये 60, 70 और 80। ठीक। तो देखिए यहाँ आपका 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, 40, 50, 60, 70 और 80। इतना करने के बाद ये तो आपका प्राप्तांक लिख दिए और यहां लिख देना ये क्या है? आपके प्राप्तांक। उसके बाद क्या करना है? ये आपका जो वाई अक्ष है ये शिक्षार्थियों की संख्या मान लीजिए आप। ठीक। तो शिक्षार्थियों की संख्या पहले कितनी है? 2, 4, 5, 6। तो देखिए कोई ऐसा बीच में डिफरेंट नहीं है और 15 तक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2-2 का डिफरेंट लेके भी चल सकते हैं। ठीक। और हाँ, तो 2-2 का डिफरेंट ले लीजिए। और वैसे आप चाहें अगर बड़ा चित्र बन जाए तो आप 1 से लेके 15 तक की पूरी गिनती भी लिख सकते हैं। ठीक। तो मैं मान लेता हूं आपका 1 यहां पे है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे 14, 15 ऊपर तक हो जाएगा। चलो मैं ये आपको बिगाड़ देता हूँ। यहाँ पर यहाँ क्या करना है? ये आपका 14 हो गया, 13 हो गया, ये 14 और आपका ये 15। अब यहाँ आप काउंटिंग गिनती लिख लीजिए। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इस टाइप से आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको दर्शाना कैसे है चित्रों में वो देखिएगा। देखिए दर्शाने के लिए आपको क्या करेंगे? सबसे पहले लिखा है 0 से 10। 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं आपके? 2। तो यहां हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में क्या करेंगे? जहां पर 2 है, यहाँ 2 यहां तक है ना, तो 0 से 10 के बीच में 2 का ग्राफ आप यहां तक खींच देंगे, यहां तक, यानी कि ऐसे और ये ऐसे। ये आपका ये ग्राफ बन गया 0 से 10। ठीक। उसके बाद आपका दिया है 10 से 20। 10 के बीच में कितना है? 10 से 20 के बीच में कितने शिक्षार्थी हैं? 4। 4 आपका कहां? यहां पर। तो ये देखिए आपका ये आ गया और ये, यानी कि यहां से लेके और यहां तक
आपका 10 से 20 के बीच में कितने शिक्षार्थी हो गए? 4। इसी टाइप से आपको बनाते चले जाना। देखिए यहाँ 5 है ना, तो देखिए आपको ये 20 से 30 के बीच में है, तो आपको ये 20 वाला कहां तक जाएगा? ये 5 तक और जाएगा, इसके सामने तक, और यहां से लेके 30 आ गया। फिर उसके बाद देखिए 5 शिक्षार्थी हो गए, 8 आ गया। 8 कहाँ है? यहाँ पर, और कितने के बीच में है? 40 से 50। तो 40 से 50, 30 से 40 नहीं है, सॉरी 20 से 30 और 30 से 40, सॉरी 30 से 40 के बीच में कितने हैं? 8। तो यहां से देखिए आपको 8 तक जाना है, यानी कि इसके बराबर में, और 30 से 40 के बीच में आपका डायग्राम एक बन गया, ग्राफ बन गया। उसके बाद 40 से 50 12 है, तो 12 को यहां पे जाना है। आप बराबर से पट्टी से स्केल से खींच सकते हैं, ठीक, ये पूरा हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको? 50 से, और ये आपका जो लास्ट फाइनल 70 से 80 के बीच में 5 बन गए। तो देखिए इस टाइप से आपको क्या करना है? ग्राफ बना लेना है। ये अंक आपको थोड़े से कम समझ में आ रहे होंगे, ये एक एक का डिफरेंट है, छोटे छोटे लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर ये बोर्ड छोटा है आप कॉपी में बड़ा बड़ा बना सकते हैं, ज्यादा है तो आप 2-2 का डिफरेंट भी दे सकते हैं। यहाँ से मैंने 1 से लेके 15 तक की गिनती लिख दी है। लेकिन आपको जब ये वाला डायग्राम बनाएंगे इसका, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या अधिक से अधिक देखिए कितने दे रखी? 80। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ 10-10 का डिफरेंट देके आप ये बना सकते हैं। जैसे मैंने 1 से लेके 15 तक की इकट्ठी गिनती लिख दी है ना, 1 2 3 4, कोई कुछ नहीं छोड़ा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले डायग्राम में क्या करना है? यहाँ पे 0 मान लीजिएगा, और यहाँ पर 10-10 शिक्षार्थी लेंगे, 10, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, और यहाँ पर 60, 70 और 80। तो आपके यहाँ से यहाँ तक में आपके 80 विद्यार्थी हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेकर 10 तक के बच्चे यहाँ पर हैं, ठीक है, संख्या यहाँ पर है छोटे छोटा। और 25-30 का ये आप डिफरेंट ले लेना 5-5। तो जैसे ये यहाँ तक हो गया आपका 0 से लेके 25, तो 25 से 25 हो गया, फिर अगला 25 के बाद 30, 30 के बाद आपको 35, 40, 45, 50, 60 और कितना 60 तक ले लो आप बस, क्योंकि 55 लास्ट है आपका, ठीक है, क्योंकि 55 लास्ट है। तो 55 यानी कि 50 से आपका, सॉरी यहाँ 55 आ जाएगा, 50 से 55। इसके बाद आपको क्या करना है? इसमें भी ग्राफ बनाना है। तो जैसे पहला क्या है? कामगारों की संख्या कितने है? कामगारों की संख्या कितनी है? 40, और कितने? 25 से 30 तक के, यानी कि आयु है ये, यानी ये जितने कारीगर हैं, ये 40 कारीगर एक ऐसे हैं जिनकी उम्र कितनी है? 25 साल से 30 साल के बीच में है। तो आपको क्या करना है? 25 साल से 30 साल के बीच में जितने हैं उनकी उम्र 40 है, तो यहां तक आपको क्या करना है? डायग्राम बना देना है ऐसे। ये आपका 25 से 30 है ना, 30 तरीके ये, और 40 साल उम्र हो गई। इस तरीके से ये 60 दे रखा है ना, तो आपका ये 60 उम्र कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। और कितना ग्रुप है यहाँ पे? 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में, यानी 30 से 35 के बीच में ये है, तो आपको ये 60 तक जाना है। तो इस टाइप से आपको कर लेना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ मैंने प्राप्तांक लिखे थे, तो प्राप्तांक की जगह आप लिख देंगे यहाँ पर कामगारों की संख्या, और ये y अक्ष में लिख देंगे आयु, बस, और आपका ये सवाल भी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 5वां सवाल भी करना है।